वेलकम स्टूडेंट्स। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये पहला क्लास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आज हम लोग एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि एग्जाम फ्रेंड एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां आप सभी प्रकार के एजुकेशन, चाहे वो कोचिंग क्लासेस के एजुकेशन हो, जनरल कंपटीशन के हो, या इंग्लिश स्पोकन के हो, या कंप्यूटर के हो, सभी तरह के एजुकेशन आप हमारे ऐप पर पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल 20 रुपये प्रति मंथ पे। तो आप अपने दोस्तों से इस एप्लीकेशन को साझा करें। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, और इसके बाद हम लोग इसके जो लेटेस्ट वर्जन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करना सीखते हैं कि वो स्टार्ट कैसे होगा। तो आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन होगा और उसके बाद यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इस पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के थोड़ी देर के बाद वो जैसे आपका कंप्यूटर का स्पीड, उस हिसाब से वो उतना टाइम लेता है खुलने में। चलिए, ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये ओपनिंग विंडो है, तो इसे हम एक बार समझ लेते हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो भाग, इसे टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ ये क्लोज बटन, ये रिस्टोर डाउन बटन, इस पर एक बार क्लिक करने से ये स्क्रीन जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और अभी इसका नाम हो गया मैक्सिमाइज बटन, तो अब इसे फुल स्क्रीन कर लेंगे। और ये है मिनिमाइज बटन, इस पर एक बार क्लिक करने के बाद सीधा टास्क बार पे ये ओपन ही रहता है, लेकिन हम यहाँ पर दूसरा कोई विंडो, कुछ काम वगैरह कर सकते हैं। चलिए, एक बार इसे हम फिर ओपन करते हैं। और ये जो है ऑफिस बटन, इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ आपको दिखेंगे। और ये सभी टैब है, और ये टैब का ये ऑप्शन है जिसे हम लोग रिबन बोलते हैं। और ये है वर्किंग एरिया, जहाँ हम लोग कोई काम करते हैं। और ये हुआ स्क्रॉल बार, और ये हुआ जूम इन और जूम आउट जूम इन और ये जूम आउट करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस पे कोई डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट को, अगर आप वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग वर्ड खोल करके सीधा हम लोग टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ सीखना होगा कि हमें पेज सेटअप करना। जी हाँ, पेज सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप पेज सेटअप कर लिए तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स या डाटा या बनाएंगे उसे आप प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम पेज सेटअप करते हैं। यहाँ जो पेज लेआउट टैब है उस पर हम लोग एक बार क्लिक करेंगे। और हाँ, सबसे पहले पेज का साइज चुनेंगे। हम लोग जनरली जो प्रिंट करते हैं अपने होम प्रिंटर पे, तो वो A4 साइज होता है। तो यहाँ पर हमें A4 साइज, देखिए यहाँ सबसे ऊपर में लिखा है हुआ ना A4, और इसका mm में साइज लिखा हुआ है, नीचे इंची में साइज लिखा हुआ है। इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो पेज का साइज मेरा हो गया A4। और उसके बाद मार्जिन, जी हाँ, मार्जिन होता क्या है, ये आप टॉप साइड में आप जब भी कॉपी पे लिखते होंगे तो ऊपर में कुछ जगह छोड़ते हैं, दाहिने में, बाएं में या नीचे में, यानी कि आप चौथाई छोड़ करके लिखते हैं। तो आप इसमें चौथाई क्या छोड़ना चाहते हैं, कितना इंची आप इसमें छोड़ना चाहते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक एक इंची चारों तरफ से छोड़ देते हैं, नहीं तो 0.55 इंच हम लोग इसको छोड़ते हैं। देखिए, यह नैरो जनरली तो मैं 0.5 इंची का इस्तेमाल करता हूँ सभी चारों तरफ से। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टमाइज करके यहाँ आप टॉप में कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, उसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। और हाँ, यहाँ एक चीज़ और है कि आप पेज को खड़ा रखना चाहते हैं या लैंडस्केप में रखना चाहते हैं। ये लैंडस्केप में ये पेपर हो जाएगा इस तरह से, यहाँ प्रीव्यू आप इसे देख सकते हैं। ये पोर्ट्रेट में आपका सीधा, ठीक है। तो हमें तो फिलहाल पोर्ट्रेट ही रखना है। यहाँ से अगर आप चुनना चाहते हैं तो चुन सकते हैं। चलिए, मैं यहीं से चुन लेता हूँ 0.5, 0.5, 0.5 और यहाँ भी 0.5।
अब हम इसे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये मेरा सेटअप देखिए कर्सर अब कहाँ आने लगा। चलिए हम अब कुछ लिखते हैं, जैसे कि मैं अपने बारे में या अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, या मैं चलिए मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि तो यहाँ मैंने लिखा एग्जाम फ्रेंड इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन। जी हाँ, यहाँ तो हमने एक लाइन लिख दिया, और उसके बारे में और भी कुछ अगर हमें लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि जो भी दिल चाहे। फिर यहाँ इंटर मार के हम यहाँ पैराग्राफ चेंज करते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रहे कि जो भी चीज़ है ना, हम यहाँ कोई भी नाम वगैरह देते हैं तो कैपिटल लेटर में से इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब इसे अगर हमें सेव करना होगा तो सेव करने के लिए यहाँ सपोज दैट मुझे इतना ही फाइल को सेव करना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए हमें यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करना होगा, यहाँ सेव पे क्लिक करना होगा। और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ मेरा डॉक्यूमेंट खुल गया है ना, डॉक्यूमेंट फाइल है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट में यहाँ हमें इसका नाम क्या देना होगा। चलिए हम इसका कस्टमाइज नेम रखना पड़ता है, जिससे कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो हमें याद रहे। ठीक है, तो चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ एग्जाम फ्रेंड। ठीक है, और मैं यहाँ सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब अगर मैंने तो इसे सेव कर दिया, बंद कर दिया, अब मुझे देखना है कि मेरा फाइल कहाँ सेव है। तो यहाँ देखिए जनरली हम स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एग्जाम फ्रेंड से नाम का एक फाइल आएगा। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ पे एग्जाम फ्रेंड नाम का एक फाइल अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा लार्ज आइकन में कर देता हूँ। देखिए हाँ, यहाँ पर एग्जाम फ्रेंड का है, हम यहाँ से इसको डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा था एग्जाम फ्रेंड इज वेरी गुड एप्लीकेशन। ठीक है, अब चलिए मैं इसे को फिर से एक बार क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और हाँ, फिर जो वर्ड को खोलने का एक दूसरा तरीका मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक है, वर्ड को ओपन करने के लिए दूसरा तरीका है। देखिए आपके कीबोर्ड पे स्टार्ट बटन होगा, स्टार्ट बटन को दाबे रहेंगे और साथ में आर बटन एक बार उसको प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो स्टार्ट बटन के साथ जो आर बटन हमने दबाया, तो देखिए यहाँ एक रन का एक डायलॉग बॉक्स खुला है। ठीक है, और यहाँ पर हालांकि पहले से मैंने इसे रन से खोला हुआ था, अगर यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो हमें एमएस वर्ड खोलने के लिए एमएस वर्ड टाइप नहीं करना होगा, बल्कि हमें विन वर्ड WINWORD यानी कि विंडो वर्ड। ठीक है, विन वर्ड यहाँ टाइप करके इंटर बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ ओके पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मेरा वर्ड खुल गया। और ये जनरली डिफ़ॉल्ट जो होता है, यहाँ यही फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन और 1 बाय 1 और लेटर साइज चुना हुआ होता है जनरल। लेकिन चलिए हमें तो अपना भाई डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया था उसी पे हमें वर्क करना है, तो हम फिर से यहाँ ऑफिस बटन पे जाएंगे। यहाँ देखिए एग्जाम फ्रेंड पहले एक नंबर पे ही आ जा रहा है। अगर ये अभी जस्ट हमने बनाया है, जो अभी हाल फिलहाल में जितने भी हमने डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत काफ़ी दिन हो जाएगा तो हम यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे और ये जनरली डॉक्यूमेंट ही खुलता है। तो अब हम इस पे सर्च करेंगे और यहाँ देखिए एग्जाम फ्रेंड है, अब इस पे हम एक बार ओपन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये मेरा खुल गया। अब मुझे क्या करना है कि एग्जाम फ्रेंड जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ठीक है, चलिए अब मैं जो बताता हूँ आपको, इसको सबसे पहले इस टाइप के बारे में बताता हूँ। ठीक है, टाइप तो आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें उतना टाइप कर सकते हैं, 1 पेज 2 पेज 10 पेज 20 पेज, वो तो आपके ज़रूरत के हिसाब से। चलिए अब मैं ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप और ये पैराग्राफ ग्रुप, जी हाँ, इस सब के बारे में, और ये स्टाइल है और ये एडिटिंग है, तो इन सभी के बारे में हम लोग अब डिटेल से अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज के जो इस क्लास में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक क्लिपबोर्ड एक फ़ॉन्ट ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड की ओर चलते हैं। देखिए इसको एक बार सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ही एक ऑप्शन आप देखे हुए थे कि आया, देखिए आया है ना। तो हमें इस ऑप्शन का यूज हम नहीं करते हैं, बाद में मैं इस ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए एक्टिवेट हो गया। अब इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद
मैं चाहता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसको पेस्ट करना, तो कर्सर को सबसे पहले इंटर मार्क लेके जाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, ये एग्जाम फ्रेंड इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन, ये मेरा यहाँ पर आ गया। चलिए अब मैं यहाँ पर सपोज लिखता हूँ यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये मैंने जो यहाँ लिखा है, इसको मैं एग्जाम फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है फर्स्ट वाला, इसके बगल में मुझे लिखना है। अब मैं क्या करूँ, तो फिर से मुझे ये टाइप करना होगा। तो ये मुझे यहाँ टाइप करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ मूविंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसे एक बार सिलेक्ट करना है, जितना मूव करना है उतना ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ कट का ऑप्शन है क्लीबोर्ड ग्रुप में, देखिए यहाँ शॉर्टकट की लिख रहा है Ctrl+X, ठीक है। इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से कट हो गया, और फिर यहाँ कर्सर लेके जाएंगे और जगह जो हमको सेट करना है, स्पेस वगैरह देके उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद Ctrl+V या फिर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, देखिए ये आ गया। तो ये रहा हमारा कट कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड ग्रुप का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ फ़ॉन्ट ग्रुप में। जी हाँ, फ़ॉन्ट ग्रुप, तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो एग्जाम फ्रेंड है, यहाँ एक मैं हेडिंग दे दूँ, तो यहाँ इंटर मार देता हूँ और यहाँ पर जा करके मैं एक बार फिर से लिखता हूँ एग्जाम फ्रेंड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा हो जाए, इसका डिजाइन भी कुछ और हो जाए। तो यहाँ से सबसे पहले मैं साइज को बड़ा कर लेता हूँ, मान के मैं 36 साइज, जितना भी साइज आप इसको कर सकते हैं। और उसके बगल में देखिए, यहाँ इसके बगल में एक दो ए का और एक कॉर्नर का सिंबल बना, इससे क्या होगा, फ़ॉन्ट का साइज मेरा बढ़ रहा है। और इसके साइड में ये जो छोटा वाला जो है, इसका जो पॉइंट जो है नीचे की ओर दर्शा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज छोटा होते चला जाएगा, ठीक है। हमें तो भाई चाहिए बड़ा फ़ॉन्ट, लगभग 36 कर लेते हैं, ठीक है। 36 काफ़ी देखने में भी आसान होगा। अब उसके बाद यहाँ जो बगल में है ये आपका, ये है फ़ॉन्ट, ठीक है। इस पे आप बहुत सारे डिजाइन के फ़ॉन्ट, अगर इसका शॉर्टकट की जो है ये फ़ॉन्ट फेस कहा जाता है, तो इस शॉर्टकट की Ctrl+Shift+F है ना, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। और इस पर हमें एक बार क्लिक करना है और देखना है कि कौन सा डिजाइन मेरे लिए बेहतर होगा, तो उस पर एक बार क्लिक कर देना होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, या चलिए और आगे देखते हैं कौन सा फ़ॉन्ट हमें सूटेबल लगेगा। चलिए मैं एक बार इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये फ़ॉन्ट का नाम है गॉड इज टॉट। तो आप अपने अनुसार फ़ॉन्ट के डिज़ाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर अगर कोई फ़ॉन्ट चेंज करना हो, अगर मान के चलिए कि ये जो जितने भी हमने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, ये सेंटेंस लिखा है गुड मॉर्निंग, तो इसको सिलेक्ट करके हम पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब चाहते हैं ये जो है सब कर्सिव में लिखा जाए, तो यहाँ कर्सिव खोजना पड़ेगा, भाई कर्सिव है कहाँ। तो ये रहा, ये भी कर्सिव है, और भी बहुत सारे कर्सिव यहाँ पर आपके फ़ॉन्ट में। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा पतला है। चलिए अब नीचे चलते हैं, फ़ॉन्ट एम्प्टी कर देते हैं। ये काफ़ी सुंदर फ़ॉन्ट लगता है मुझे, बहुत ही काफ़ी ये ज़्यादा पसंद है मुझे। चलिए तो हमने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर अगर किसी भी इस एग्जाम फ्रेंड, तो ऑलरेडी ये बोल्ड है, लेकिन हम चाहते हैं कुछ और बोल्ड हो जाए, तो यहाँ बोल्ड पे क्लिक करिए, हल्का सा बोल्ड हुआ है ना। चाहते हैं थोड़ा तिरछा हो जाए, तिरछा हो गया। अब हम चाहते हैं ये जो एग्जाम फ्रेंड का फ़ॉन्ट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। चलिए कैलिबरी में ही कर लेते हैं, इसको भी कैलिबरी में ही कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसका साइज को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि ये साफ साफ पता चलेगा। देखिए इसको हम सेट कर लेते हैं, ये बोल्ड, ये अभी जनरल हो गया, इटैलिक है, इटैलिक को हटा दिए, इस पे बोल्ड पे क्लिक किए। अब चाहते हैं कि नहीं, केवल फ्रेंड मेरा जो है इटैलिक हो जाए, तो फ्रेंड इटैलिक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि एग्जाम अंडरलाइन हो जाए, तो यहाँ से क्लिक, देखिए अंडरलाइन का बहुत सारा ऑप्शन है। अब कैसा डिजाइन आप करना चाहते हैं इसमें, ठीक है। चलिए मैं डबल लाइन दे देता हूँ, और इस पर मुझे थोड़ा सा तिरछा लाइन चाहिए। ऐसे आप जनरली किसी को भी अगर सिलेक्ट करने के बाद इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाता है ताकि समझ में आएगा। अब चलिए मुझे ये एग्जाम फ्रेंड को, है ना, सेलेक्ट कर दिया। ये जनरली इस पर क्लिक करूँगा तो केवल सिंगल लाइन, देखिए जो लाइन हमने सेलेक्ट किया था वो लाइन आएगा, लेकिन हमको
सिंपल लाइन चाहिए। हो गया। अब ये हुआ हमारा यहाँ तक का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड के बीच में इस कटा हुआ लाइन आ जाए, चाहे एप्लीकेशन में कटा हुआ लाइन आ जाए, इसको स्ट्राइक आउट बोलते हैं। इस पर एक बार क्लिक कर देखिए, यहाँ बीच में एक लाइनिंग आ गया कटा हुआ, है ना। इससे आप किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये वाला जो है इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबस्क्रिप्ट का यूज, जैसे कि हम पहले फ़ॉन्ट कुछ बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में लिखते हैं H2O, तो H2O, तो यहाँ पर ये 2 तो नीचे रहता है, तो इसके लिए 2 को हम लोग सिलेक्ट करना होगा और यहाँ एक बार क्लिक कर दें, तो ये H2O हो गया, है ना। आप ये अगर कोई मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे कि सॉरी 2 ब्रैकेट में 2 + 1, ठीक है। और हमें कुछ अगर लंबा लिखना है नीचे में, तो यहाँ इस पर एक बार इसको एक्टिवेट कर देना होगा। अब जैसे कि 2x + 2 + 6y, है ना। तो ये अब फिर इसको एक्टिवेशन को हटा देंगे, तो ये फिर अब जनरली जिस तरह से लिखना चाहते हैं वो लिखाएगा, ठीक है। तो ये रह गया सबस्क्रिप्ट का। और सुपर स्क्रिप्ट जो है ये स्क्वायर वगैरह देने के लिए, पावर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो ये देखिए इस तरह हो गया। इसको हम लोग सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देंगे, और अभी जो कुछ भी लिखे तो ऊपर ही लिखाएगा, लेकिन हमको फिर ऊपर अगर नहीं लिखना है इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर प्लस दे करके जो भी देना है आप इसको प्लस या बराबर का सिंबल कर दे। a + b का होल स्क्वायर होता है, तो इसको पहले मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, और हो गया। फिर इस पर डीएक्टिवेट करने के बाद प्लस b का होल स्क्वायर, फिर इसको एक्टिवेट कर दूंगा, फिर डीएक्टिवेट + 2ab हो गया। ये रहा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल, है ना। अब चलिए अब हम आते हैं ये जो इसको बोलते हैं चेंज कैश। अब देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है गूगल प्ले, ये जी केवल कैपिटल में है ना, और ये सब बाकी स्मॉल में है। तो मुझे चाहिए कि इसको पूरा दोनों गूगल प्ले का सब अक्षर जो है, सारा अक्षर वो कैपिटल में होगा। तो कैपिटल में कैसे होगा, एक बार तो मुझे जाहिर सी बात है इसको मिटा करके लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर वर्ड हमें यही फैसिलिटी देता है कि इस पर कोई जरूरत बार बार मिटा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार इस पर क्लिक करना है और अपर केस पे क्लिक कर देना है, तो ये सारा कैपिटल में हो गया। चलिए हम यहाँ एग्जाम फ्रेंड, ये काफ़ी बड़ा है, इस पर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बोल्ड करके ही रहते हैं। तो ये जो है इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट का भी आप इसमें कर सकते हैं। ये सेंटेंस केस था, सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा, उसके बाद सभी छोटा। अब ये लोअर केस सभी स्मॉल में हो गया, ठीक है। अब यहाँ अपर केस पे सभी कैपिटल में हो गया, ठीक है। सभी का यूज मैं आपको बता रहा हूँ। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक वर्ड का जो पहला अक्षर कैपिटल होगा। यहाँ देखिए कैपिटल ई, कैपिटल एफ, और बाकी सब स्मॉल है। अब चाहते हैं डुअल केस, यानी कि हर वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल और बाकी बात कैपिटल। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल, ये सारा रहा। अब उसके बाद चलिए हमको फ़ॉन्ट का अगर कोई कलर चेंज करना है, इससे मान चलिए इसको फिर हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, सभी कैपिटल में कर देते हैं, कैपिटल हेडिंग कैपिटल में ही रहता है। अब इसको अगर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर दिया हमने, और इस पर क्लिक करके ये देखिए हाईलाइटेड, इस तरह से हम लोग पीला कलर का मार्कर से किसी भी टॉपिक को, किसी भी नेम या डेट को हाईलाइट करते थे, ये हाईलाइटर है। तो जो भी कलर से आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, नो कलर। अब ये जो ये है, इसके बाद जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर, चलिए इस पर जो क्लिक करने के बाद हम इसका कलर जो कर देते हैं ग्रीन में, और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू में, तो ये रहा ब्लू, ठीक है। इस तरह से जिसका भी आप चाहें इसको बस सिलेक्ट कीजिए, और कलर आप अपने अनुसार आप उसका बदल दीजिए, ये अब आपके हाथ में है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जनरली यहाँ डिफ़ॉल्ट ब्लैक में आ गया, और बाकी ये सारा कलर, ठीक है।
अब ये एक ऑप्शन बचता है, ये अब जिसका भी हमें सेलेक्ट करना है, अगर ये डिफ़ॉल्ट कर देना, ये है फॉर्मेट सो क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि जितना भी फॉर्मेटिंग डिजाइन आपने किया वो सारा डिजाइन हट जाएगा। देखिए इस पर क्लिक कर देते हैं, सिंपल 11 पे हो गया है ना। अब अगर इसे मैं चाहता हूँ फिर से रिपीट करने के लिए Ctrl+Z करेंगे तो आ जाएगा वापस, फिर कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर से बैक वैसा ही हो जाएगा, कंट्रोल जी। ठीक है, ये अंडो रीडो का कमांड है। यानी कि ये जो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि आपने इसमें जितना भी डिजाइन किया हुआ है वो सारा डिजाइन को आप एक बार में डिफॉल्ट कर सकते हैं, यानी कि जिससे हम लोग मोबाइल में रिस्टोर मारते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप। तो आई होप कि ये क्लास, आज का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो क्लास है, आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो हाँ, एक चीज़ और मैं आपको इसे बता दूं कि इसको आपको इसे सेव करना होगा। एक बार सेव कर दीजिएगा तो जहाँ हमने पहले सेव किया है उसी फाइल पे ये ऑलरेडी सेव हो जाएगा, बार बार हमसे ये लोकेशन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसी फाइल को दूसरे नाम से दूसरी जगह या उसी जगह पे सेव करना चाहते हैं, देखिए एक जगह तो दो एक सेम नाम से तो होगा नहीं, उसका नाम आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सेव एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव एज आप जितना बार कीजिएगा उतना बार वो आपको लोकेशन और नेम पूछेगा। ठीक है, तो आपको अगर करना है तो आप यहाँ नाम डिफरेंट नाम डाल करके या दूसरे लोकेशन में डेस्कटॉप पे या फिर कहीं डी ड्राइव सी ड्राइव पे आप कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों से हमारे ऐप के बारे में बताएं और शेयर करें। और पर डे का क्लास आप कभी मिस ना करें, क्लास को देखें, वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।